अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन परमुटेशन पर। जैसा कि हम जानते हैं परमुटेशन में ऑर्डर यानी अरेंजमेंट्स बहुत मैटर रखता है और परमुटेशन का फार्मूला होता है हमारे पास p=n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो जनाब हम पहले सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमसे, 4 स्टूडेंट्स अराइव एट हैदराबाद। 4 तालिब इल्म हैदराबाद पहुंचते हैं। वेयर देयर आर 6 कॉलेजेस, जहां पर 6 कॉलेज मौजूद हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दे जॉइन द कॉलेज ईच एट अ डिफरेंट कॉलेज। तो ये हमने ये बताना है कि कितने मुख्तलिफ तरीके से वो 4 तालिब इल्म जो है 6 कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलेज यानी n=6 एंड r=4। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 4 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो हमारे पास वो 6 हैं। फॉर्मूला लगाते हैं हम n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n की जगह पे हो गया 6 फैक्टोरियल, डिवाइड हमने करवाया n माइनस r से, तो यानी 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 6 में से 4 को हमने माइनस किया तो डेनोमिनेटर में 2 बच गया और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब 6 के फैक्टोरियल को हम रिवर्स ओपन करते हैं, कैसे 6 5 4 3 2। अब न्यूमरेटर के 2 से डेनोमिनेटर का 2 कैंसिल आउट किया हमने, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद 6 5 4 3 2 बच गए। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करवाया तो हो गया 360। तो ये समझ में आया कि 4 तालिब इल्म जो है 360 डिफरेंट तरीके से कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं या कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 360। अच्छा जनाब, स्पेशली ख़ास करके NAD के टेस्ट में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वहाँ पर हमें ये इतने मेथड को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में 6 परमुटेशन 4 लगाएंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट होकर के आ जाएगा 360। तो वहाँ टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ जेंटलमैन हैज़ 6 स्पेयर रूम 4 गेस्ट, इन हाउ मैनी वे कैन ही अकोमोडेट 3 गेस्ट ईच इन सेपरेट रूम। यानी 6 कमरे हैं और मेहमान की तादाद 3 है, तो हमने ये बताना है 3 मेहमान 6 कमरे में कितने मुख्तलिफ़ तरीके से 6 कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ABCD, इसमें से देखेंगे कौन सा आंसर रिलायबल होगा। तो परमुटेशन का फार्मूला जानते हैं, डाटा हमारे पास मौजूद है। n=6 हो गया, r=3। फार्मूला लगाते हैं p=n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। n की जगह पर 6 हो गया, डिवाइड करवाया 6, r की जगह पे हो गया 3, तो 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। और ऊपर हमने 6 के फैक्टोरियल को जब ओपन किया तो किस तरह ओपन होता है, रिवर्स ओपन होता है। 6 5 4 3 के फैक्टोरियल पे ला करके हमने कर दिया स्टॉप, क्योंकि डिवाइड में 6 में 3 जाता तो 3 का फैक्टोरियल बच जाता। न्यूमरेटर के 3 के फैक्टोरियल से डेनोमिनेटर का 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। जब कैलकुलेटर में हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 120। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा था, अगर आपके पास एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ हो तो वहाँ पर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर में 6 परमुटेशन 3 लगाएं और आपका आंसर फाइंड होकर के आ जाएगा 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसे हम इसी तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं टाइम। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देयर आर 4 ट्रैक अवेलेबल इन मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, आल्सो 3 ट्रैक आर अवेलेबल फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर। इन हाउ मैनी वे वन कैन गो फ्रॉम कराची टू लाहौर यूजिंग डिफरेंट ट्रैक। यानी एक शख्स कराची से हैदराबाद जाने के लिए कितने कितने चॉइसेस हैं उसके पास, लेकिन कंडीशन सवाल में ये रखा गया कि वो शख्स कराची से पहले हैदराबाद जाए और हैदराबाद से लाहौर जाए। कराची से हैदराबाद जाने के लिए उसके पास 4 ट्रैक है और हैदराबाद से लाहौर जाने के लिए उसके पास 3 ट्रैक है। तो जनाब ये बताइए उसके पास कितने चॉइस हैं कि वो लाहौर पहुंचने के लिए उसके पास टोटल कितने चॉइस हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास
12, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी जो है वो 6 है, ऑप्शन 4 जो है यानी ऑप्शन डी जो है वो 4 है। तो मैंने सवाल को इस तरीके से लिख दिया, फर्स्ट ट्रैक और सेकंड ट्रैक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ताकि उनका कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो पहले ट्रैक का मैंने नाम रखा ABCD और दूसरे ट्रैक का नाम हमने रखा EFG। अच्छा, इस सवाल को इस तरह समझा जाए कि आप जो ये ट्रैक है ना, आप ये समझे कि ये प्लेन है आपके पास ABCD और EFG। अच्छा, कराची से हैदराबाद जाने के लिए आपके पास 4 प्लेन है जिसका नाम ABCD है, और हैदराबाद से लाहौर जाने के लिए आपके पास 3 प्लेन है जिसका नाम है EFG। तो नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितने हैं आपके पास? तो देखिए, जो शख्स है वो कराची से हैदराबाद जो है वो प्लेन A में जाए, और हैदराबाद से लाहौर जो है वो प्लेन E में जाए। तो चॉइस क्या हुआ? प्लेन A और प्लेन E का इस्तेमाल करके वो लाहौर जा सकता है, या तो वो कराची से हैदराबाद प्लेन A में जाए, लेकिन हैदराबाद जाने के बाद जो है वो हैदराबाद से लाहौर प्लेन F में जाए, सेकंड चॉइस। थर्ड ये हो सकता है कि भाई कराची से हैदराबाद प्लेन A में ही आए, लेकिन जब वो हैदराबाद से लाहौर जाए तो वो प्लेन G का इस्तेमाल करे। इसी तरह B से कि कराची से हैदराबाद प्लेन B में आए और हैदराबाद से लाहौर जो है प्लेन E में चला जाए, तो BE हो जाएगा, फिर BF चॉइस हो जाएगा, फिर इसी तरह BG हो जाएगा, CE, CF, CG, इस तरह DE, DF और DG। तो इस सवाल को देखें तो टोटल कितने हो गए आपके चॉइसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन टोटल 12 चॉइस हो गए। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है? नंबर ऑफ़ चॉइसेस, नंबर ऑफ़ ऑप्शन विल बी मल्टीप्लाई। तो जो इतने चॉइस होंगे आपके पास, आप उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसी तरह हमने किया, पहले में आपके पास जो 4 ट्रैक थे, दूसरे में 3 थे। 4 को जब हमने 3 से ज़रब दिया तो आपका आंसर बन गया 12, यानी आपके पास 12 चॉइस हैं कि आप कराची से हैदराबाद जाने के लिए आपके पास 12 चॉइस है। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 12। ये जो मैंने लिखा है फर्स्ट ट्रैक सेकंड ट्रैक, ये अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ऐसा एज अ समझाने के लिए किया है ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अच्छा भाई, नाउ अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अ मैन हैज़ 6 कोट 7 शर्ट एंड 8 पेयर ऑफ ट्राउज़र, in how many ways can he make up a complete of cloth? ऑप्शन दिया हुआ 336, 358, 365 एंड 490। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, यानी एक शख्स जो है कितने मुख्तलिफ़ तरीके से कंप्लीट मेकअप करता है, यानी कितना तैयार होता है, जिसमें से आपके पास 6 कोट 7 शर्ट और 8 जो है वो ट्राउज़र शामिल है। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है इसके पता चल जाएंगे कि कितने मुख्तलिफ़ तरीके से एक शख्स जो है वो मेकअप कर सकता है, तैयार हो सकता है। तो 6 कोट, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 शर्ट मल्टीप्लाई बाई 8 पेयर ऑफ ट्राउज़र। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 336, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा ना, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर ऑफ़ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द 4 डिजिट्स 2 3 5 7। ठीक है, नो डिजिट इज़ बिंग यूज मोर देन वंस इन ईच नंबर। 4 ऑप्शंस मौजूद है, रिपीटेशन का सवाल नहीं है। ठीक है, एक नंबर एक ही दफ़ा आएगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है इस सवाल के अंदर। तो इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। हमने करना है कि सबसे पहले हमने देखना 4 डिजिट्स नंबर बनाना है। 4 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए पहला जो प्लेस होता है वो 1000 का होगा, सेकंड जो प्लेस होगा वो आपके पास 100 का होगा, और थर्ड प्लेस जो है वो 10 का है, और फोर्थ प्लेस जो होगा वो यूनिट का होगा। तो अब हमने काउंटिंग कर लेना, 4 डिजिट्स नंबर है तो आपको टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। तो पहले वाले बॉक्सेस में 1000 यूनिट की जगह पे हमने रखा 4। अच्छा, जब आपके से रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस जो है वो आपके पास डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमने 1000 प्लेस पर 4 रखा, तो अब जो है 100 प्लेस पर 3 हो जाएगा, 10 प्लेस पर 2 हो जाएगा, और यूनिट प्लेस पर 1 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ़ चॉइसेस कह लें आप, इसे हम डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर फाइंड आउट होकर के आ जाए
वो इसका आंसर हो जाएगा। 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24, तो इसका आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अच्छा भाई, अब इसका सवाल आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म इफ़ द गिवन डिजिट्स आर 2 3 5 0, नो डिजिट्स इज़ बीइंग यूज मोर देन वंस ईच नंबर। ये वही सवाल है, सेम क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। कहता है नो नंबर इज़ बीइंग यूज्ड, यानी रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में सवाल में ये एक आ गया है कि आपके पास एक कंडीशन जो लग गया है वो ज़ीरो आ गया है, एक नंबर जो कि आपके पास ज़ीरो बन चुका है। इसकी एग्जाम्पल मैं पहले इस तरीके से देना चाहूँगा कि जैसे कि आपके पास 4 डिजिट्स का मकसद है 4 लोग हैं और आपके पास 4 कुर्सियाँ हैं मौजूद हैं। तो पहला जो शख्स आएगा तो उसके पास चारों कुर्सी पर ऑप्शन होगा, लेकिन फिर पहला शख्स जो कुर्सी ले लेगा तो उसके बाद 3 लोग रह जाएंगे, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद जो है एक चेयर जो रहेगा वो आखिरी वाले शख्स के ही हिस्से में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस में आपके पास ज़ीरो आ रहा है। अगर डिजिट से पहले ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं होती, वो किसी मतलब का नहीं होता। जैसे कि अगर हम 3 के आगे ज़ीरो लगा दें 30, लेकिन 3 से पहले ज़ीरो लगा दें तो वो 3 ही रहता है। लेकिन पहले हम इस सवाल का जो है करिकुलम इस तरह बनाएंगे जैसे कि हमने लास्ट सवाल में सॉल्व किया था। 4 डिजिट्स नंबर है तो पहले ऑप्शन में रखा हमने 4, 4 के बाद रखा 3, जैसे कि हमने क्या करना, नंबर ऑफ़ ऑप्शन डिक्रीज़ करते रहना है, 2 फिर रखा 1। अब जब हमने 1 रख लिया, ये सोल्यूशन सॉल्व कर लिए, तो अब तरीक़ेकार क्या होगा, ज़ीरो नंबर आ गया था एक डिजिट्स एक प्लेस पर, तो हमने कुछ नहीं करना है, जिस तरह हमने रखा पूरे नंबर्स इसी तरह रहेंगे, लेकिन फर्स्ट वाले बॉक्स में -1 कर देंगे, ठीक है, ताकि जो है ना ज़ीरो अपनी जगह ना ले, वो हमारा सवाल गलत ना हो। तो सब तमाम मेथड सही थे। जब पहले वाले ऑप्शन 1000 प्लेस की जगह पे 4 था, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आंसर बन गया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो इसका ऑप्शन जो होगा आपके पास ए हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर each having 3 digits can be formed with the digits 0 2 3 5 8 9 if none of digit is repeated। यानी इस सवाल में हमसे ये कहा जा रहा है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, यानी किसी में नंबर में भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, विदाउट रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन विल बी डिक्रीज़, यानी नंबर ऑफ ऑप्शंस जो होगा वो आपके पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम काउंट करते हैं कितने नंबर हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो हमने क्या करना है, 6 नंबरों का बॉक्स बना लेना है, 3 डिजिट्स नंबर बनाना है हमने, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में आएगा, पहले बॉक्स में लिखा 6, फिर डिक्रीज़ करेंगे एक ऑप्शन बन जाएगा 5, 5 के बाद फिर हम ऑप्शन डिक्रीज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। पहले हमने इस तरह बना लिया। अब हम सवाल को और अच्छी तरीके से जज करने के लिए क्या करेंगे, इसको फाइनली जो है, ताकि इसमें गलती ना हो बिल्कुल भी। अब एक बात का ख्याल रखना है कि ज़ीरो कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस, दैट्स वाई 1 फर्स्ट ऑप्शन विल बी डिक्रीज़, यानी ज़ीरो जो है वो कभी भी पहले नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो को पहले ऑप्शन में से डिक्रीज़ कर देंगे, तो 6 की जगह पर जो है वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी नेचुरल नंबर ईच हैविंग 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म 0 2 3 5 8 9 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब कहता है कि डिजिट जो है वो रिपीटेशन अलाउ है, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। रिपीटेशन अलाउ के केस में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ ऑप्शन विल बी मल्टीप्लाई टुगेदर, यानी नंबर ऑफ़ ऑप्शन को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 डिजिट्स नंबर है, 3 टाइम्स 6 6 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट जैसा कि मैंने कहा था, ज़ीरो कैन नॉट कम एट अ फर्स्ट प्लेस, दैट्स वाई 1 ऑप्शन विल बी डिक्रीज, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में से 1 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 6 6 6 ही रहा। लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमने क्या कर दिया, 1 को डिक्रीज़ कर दिया, तो 5 6 6 हो गया। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया हमने तो बन गया 30, और 30 को जो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 180, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल देख करके सही से सॉल्व करने की ज़रूरत है। पहले ऑप्शंस को मैंने 2 बॉक्सेस इसलिए बना दिए ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। पहले वाला जो है बनाया है वो रफली बनाया है, वो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेकंड वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। बनाने का तरीक़ेकार ये है, जिस तरह हमने सवाल बनाया इसे हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है।